सबसे पहले तो दो बातें समझिए। पहली ये कि अगर आप एक कार ओन करते हैं तो मुबारक हो, आप देश की टॉप 8% प्रिविलेज्ड आबादी का हिस्सा हैं। और अगर आप उनमें से हैं जिनके पास कार नहीं है, तो ये दुख केवल आपका नहीं बल्कि देश की 92% पॉपुलेशन के पास भी कार नहीं है। कंपैरिजन के लिए चाइना में पर 1000 पीपल 223 लोग कार ओन करते हैं, जापान में 612 लोग और यूएसए में तो हर 1000 में से 860 लोगों के पास गाड़ी है। अब क्योंकि इंडिया तो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट है, तो हमारे यहाँ तो ये नंबर हाई होना चाहिए। लेकिन शॉकिंगली इंडिया में हर 1000 लोगों में से सिर्फ 33 लोग ही कार ओन कर पा रहे हैं, और इसमें भी केवल 185 लोगों के पास तो बस टू व्हीलर ही है। लेकिन जब आप इंडियन ऑटो मार्केट का सीन देखेंगे तो ये और भी कंफ्यूजिंग हो जाता है। जहां एक और दुनिया का ऑलमोस्ट हर एक कार मेकर बिजनेस करने आ रहा है। रिसेंटली विनफास्ट भी इंडिया में एंटर कर चुका है, जो $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट से मेगा प्लांट लगा रहा है और जल्दी ही कार्स भी लॉन्च करेगा। और साथ ही देश की टॉप 9 कार कंपनीज भी अपने प्लांट्स को और भी ज्यादा एक्सपेंड कर रही हैं, ताकि सालाना 3 मिलियन कार्स बनाई जा सके, यानी कि करंट प्रोडक्शन से सीधा 50% ज्यादा। पर जब आप एक्चुअली में एक गाड़ी खरीदने जाते हैं तो देखते हैं कि ऑलमोस्ट हर एक कंपनी की कार्स के प्राइसेस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, वो भी सीधे 3 से 4% तक का हाइक। लेकिन जैसे ही आप गाड़ी लेने शोरूम में जाएंगे तो देखेंगे एक और गाड़ी के प्राइसेस तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कंपनीज पीछे से भयंकर डिस्काउंट भी दे रही हैं। मारुति 85,000 तक का डिस्काउंट दे रही है, टाटा 1,35,000 तक का डिस्काउंट दे रही है और महिंद्रा की कुछ कार्स तो 1 से 4 लाख रुपए तक के डिस्काउंट पर है। ये इतने हेफ्टी डिस्काउंट इस बात का सबूत है कि गाड़ियां इन्वेंट्री में खड़ी खड़ी सड़ रही हैं और सेल्स उम्मीद से भी स्लो हो रही है, जो कि बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। मगर डेटा ये भी कहता है कि गाड़ियों की सेल्स तो आ रही है, लेकिन ग्रोथ के मामले में मार्केट पिछले 4 साल के लोएस्ट पॉइंट पर है, यानी सिर्फ 2%। लेकिन जब आप यूज्ड कार मार्केट देखेंगे तो वहां यही ग्रोथ 13% तक देखने को मिल रही है और न्यू कार से कहीं ज्यादा तो यूज्ड कार की सेल्स हो रही है। यानी पूरे इंडियन कार मार्केट में कोई तो एक ऐसा फैक्टर है जिसने पूरी इंडस्ट्री में ये कंफ्यूजन और केओस मचा कर रखा है, जिसकी वजह से इंडियन कार इंडस्ट्री रेड अलर्ट पर जाने वाली है। और वो फैक्टर है एंट्री लेवल गाड़ी यानी स्मॉल कार्स। आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि कैसे इंडिया में तेजी से गिरती स्मॉल कार्स की सेल्स पूरे इंडियन ऑटो मार्केट को खोखला कर रही है, और हम और आप जैसे छोटे बजट के बायर्स क्यों और किसकी वजह से कार नहीं खरीद पा रहे हैं। ये बात तो सभी जानते हैं कि इंडिया में एसयूवी कितनी अंधाधुंध बिक रही है। इसी साल एसयूवीज का मार्केट शेयर इंडिया में 55% तक बढ़ गया है। वहीं सेडान्स का मार्केट शेयर जो कभी 20% हुआ करता था, वो अब सिकुड़कर 9% से भी नीचे आ गया। और सबसे टेंशन वाली बात है एंट्री लेवल हैचबैक्स के लिए, क्योंकि जो स्मॉल कार्स कभी इंडियन कार मार्केट की सबसे क्रूशियल और लार्जेस्ट सेलिंग हुआ करती थी, उनकी सेल्स फ्री फॉल में नीचे गिर रही है। क्योंकि कुछ साल पहले तक ही इंडिया स्मॉल कार्स के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश हुआ करता था, जहां साल 2018 तक इंडिया में हैचबैक का मार्केट शेयर जहां 47% से भी ज्यादा था, वहीं 2015 में घटकर ये सिर्फ 27% के करीब बचा है, यानी कि सीधे 25% का सेल्स में डिक्लाइन आया है। अब इस ड्रॉप को लेकर बहुत सारे लोग ये आर्गुमेंट देंगे कि कंज्यूमर्स का सेंटीमेंट एसयूवी की तरफ जा रहा है, इसलिए छोटी कार्स की सेल्स में कमी आ रही है। लेकिन कार इंडस्ट्री में बैठे टॉप एक्सपर्ट्स इस थ्योरी को अंतिम सत्य नहीं मानते हैं। मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव ने इसको लेकर हार्श रियलिटी सामने रखी है। भार्गव का कहना है कि इंडिया की कार मार्केट में सिर्फ 2 से 2.5% की ग्रोथ अगर दिख रही है तो ये बहुत अच्छा संकेत नहीं है, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी जो गाड़ी तो लेना चाहती है, लेकिन मोस्ट अफोर्डेबल कार्स भी अब उनके लिए अफोर्डेबल नहीं बची हैं। मारुति के चेयरमैन ने ये आर्गुमेंट दी है कि 88% ऑफ इंडियन हाउसहोल्ड्स महीने का 1 लाख रुपए यानी साल का 12 लाख रुपए भी नहीं कमा पाते हैं, यानी कि उनके लिए एक 10 लाख रुपए से भी कम की कार खरीदना संभव नहीं है। भार्गव का कहना है कि ऐसा नहीं है कि लोग छोटी कार्स लेना ही नहीं चाहते, सच्चाई तो ये है कि लोग छोटी कार्स अब अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। और आरसी भार्गव ने इस प्रॉब्लम के लिए दोषी ठहराया है सरकार की अनप्रेडिक्टेबल और अनस्टेबल रेगुलेशंस को, जैसे सेफ्टी अपग्रेड्स और एमिशन नॉर्म्स। जब इंडिया में BS4 लागू था तब रातों रात सरकार नींद से जागी और BS5 को स्किप करके साल 2020 में सीधा BS6 लागू कर दिया, जिससे कार मेकर्स बजट कार्स को अडेप्ट ही नहीं करा पा रहे थे। और जब तक कंपनी संभल पाती, 2023 में और भी स्ट्रिक्ट BS6 फेज 2 एमिशन नॉर्म्स भी थोप दिए गए, और अब सरकार BS7 एमिशन नॉर्म्स कभी भी लागू कर सकती है। अब होता यह है कि नए और स्ट्रिक्ट एमिशन नॉर्म्स से कार के इंजन को मीट कराने में काफी रिसर्च, पैसा और टाइम जाता है, क्योंकि इंजन में फिर और भी ज्यादा सेंसर्स, फिल्टर्स एंड अदर पार्ट्स एंड टेक ऐड ऑन करने पड़ते हैं, जिससे अल्टीमेटली गाड़ी का बढ़ता है प्राइस, जो कि 10,000 रुपए से 50,000 या उससे भी ज्यादा हो सकता है। अब जो बड़ी और महंगी गाड़ियां हैं वो तो ये कॉस्टिंग आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती हैं, लेकिन एक एंट्री लेवल कार जो ऑलरेडी 4.5 लाख की है, वो तो सीधा 5 लाख से भी ऊपर चली जाएगी।
सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें भी सेफ्टी नॉर्म्स भी बड़ा रोल प्ले करते हैं। 6 एयरबैग, सेफ्टी सेंसर्स, एबीएस जैसे कई सारे सेफ्टी फीचर्स सभी कार मॉडल्स में मैंडेटरी कर दिए गए हैं, जिससे गाड़ी की कॉस्ट और भी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। जबकि सच्चाई यह है कि मैंडेटरी 6 एयरबैग्स एक स्मॉल कार को उतना सेफर बनाते भी नहीं है, क्योंकि गाड़ी सिर्फ एयरबैग्स लगाने से सेफ नहीं होती, उसके लिए पूरी चेसिस और बॉडी शेल को रिस्ट्रक्चर करना पड़ता है। इसके क्रैश पॉइंट, क्रम्बल जोन्स को री इंजीनियर करना पड़ता है, गाड़ी के मेटल को भी रीइंफोर्स करना होता है, तब जाके ओवरऑल कार सेफ बन पाती है। और एक लो कॉस्ट 4-5 लाख रुपए की गाड़ी में अगर इतना काम करना पड़ जाए तो उसकी कॉस्टिंग कहाँ जाएगी, ये आप सोच सकते हैं। अब यहाँ तक तो ठीक था। अब अगर आप आज सस्ते से सस्ती गाड़ी भी लेने जाएंगे तो आपको कंपलसरी है कि कम से कम 5 साल का इंश्योरेंस तो लेना ही पड़ेगा, जो ऑन रोड प्राइस को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। और अगर आपके पास बजट कम है और आप लोन पर कार लेंगे तो यहाँ भी कार लोन पर जो इंटरेस्ट 2018 तक 8.2% हुआ करता था, वो अब 10% से भी ऊपर पहुंच गया है। अब ये जितने भी फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं 2020 के बाद से धीरे धीरे लागू होते गए और ऑलमोस्ट हर एक कार का प्राइस मिनिमम 1 से 1.5 लाख रुपए तक तो बढ़ ही गया है। इसमें भी मैंने आपको टैक्स और दूसरी कॉस्टिंग हटा के बताई है। ऐसे में एक बजट कार जो साल 2020 में कभी 5 लाख रुपए की हुआ करती थी, वो आज 2025 में ऑलमोस्ट 7 लाख रुपए की पड़ रही है। और प्राइस में 2 लाख रुपए का डिफरेंस बहुत बड़ी आबादी के लिए डील ब्रेकर साबित होता है, क्योंकि गाड़ी के प्राइसेस तो तेजी से बढ़े हैं, लेकिन लोगों की सैलरीज में यही ग्रोथ नहीं हुई है। अगर आप साल 2018 के प्राइसेस से कंपेयर करेंगे, यानी प्री BS6 एंड सेफ्टी नॉर्म्स वाला टाइम, तो तब से अब तक टू व्हीलर और एंट्री लेवल कार के बीच का गैप बढ़ता ही गया है। 2018 में स्प्लेंडर 56,000 रुपीज की आती थी और मारुति ऑल्टो 2.83 लाख रुपीज की, यानी करीब 2,27,000 का गैप। वहीं 2025 में सेम स्प्लेंडर अब 77,000 की पड़ रही है और बेस मॉडल ऑल्टो 4.75 लाख रुपीज की, यानी कि अब टू व्हीलर और एंट्री लेवल कार का गैप 50% तक बढ़ चुका है। और ये सारे प्राइसेस एक्स शोरूम है। ऑन रोड आते आते ये प्राइसिंग और भी ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि नई कार्स की एवरेज कॉस्ट आज की डेट में 11 से 12 लाख हो चुकी है, जो 8 साल पहले 6 से 7 लाख रुपए हुआ करती थी। मारुति सुजुकी के चेयरमैन इस थ्योरी को डिसमिस करते हैं कि बायर्स आर चूजिंग बिगर कार्स। स्मॉल कार्स का बायर अभी भी मौजूद है और उनकी इस बात का सबूत है यूज्ड कार मार्केट, क्योंकि प्री ओन्ड कार्स सेल्स के मामले में न्यू कार्स की सेल्स को कब का ओवरटेक कर चुकी हैं। यानी कि जो एंट्री लेवल का पोटेंशियल बायर नई गाड़ी खरीदने में असमर्थ है, वो उतने ही पैसे में एक यूज्ड कार ले रहा है। क्योंकि जब आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि यूज्ड कार में भी एवरेज सेलिंग प्राइस 4.5 से 5 लाख रुपए ही है। यानी कि साफ है कि ये वही बायर्स हैं जो एक 5 लाख तक की एंट्री लेवल कार ले सकते थे, लेकिन क्योंकि अब वो अफोर्डेबल नहीं बची हैं तो मजबूरी में प्री ओन्ड कार्स ले रहे हैं। लेकिन बेरहम सरकार तो अब यूज्ड कार पर भी GST लगाने पर उतारी है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसके लिए गवर्नमेंट जापान की ही तरह इंडिया में भी की कार्स वाली कैटेगरी को इंट्रोड्यूस कर सकती है। जापान में की कार्स ऐसी गाड़ियां होती हैं जो लेंथ में 3.4 मीटर्स की होती हैं और इंजन कैपेसिटी 660 सीसी। जापान में की कार्स पर बहुत ही कम टैक्स लगता है और इसलिए वहां की कार्स का मार्केट शेयर 50% से भी ज्यादा है। मारुति वैगनआर और जिम्नी भी की कार के ही इवॉल्व वर्जन है। अगर ये नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो किया ही जा सकता है कि जो 3.8 मीटर्स वाली छोटी हैचबैक्स हैं, उन पर अगर सिर्फ GST ही कम कर दें तो भी इनकी सेल्स बढ़ने लगेगी, क्योंकि हमारी सब 4 मीटर कार कैटेगरी का पर्पस तो डिफीट हो ही गया है। ये कार अब 5-7 लाख नहीं बल्कि 15 लाख रुपए से भी ऊपर बिक रही हैं। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट भी यही मानते हैं कि स्मॉल एंड एंट्री लेवल कार्स ऑटो मार्केट के लिए ग्रोथ बूस्टर की तरह काम करती हैं और इनकी सेल्स में इतना ड्रॉप आना ना तो ऑटो इंडस्ट्री के लिए अच्छा है और ना ही एंड कंज्यूमर के लिए अच्छा है। आपका इस बारे में क्या सोचना है, ये जरूर कमेंट्स में डिस्कस करें और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे प्लीज लाइक करें और थ्रॉटल थिंक को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।